हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 7 नंबर का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। टेस्ट नंबर 7 दोस्तों 6 हो चुका है, 7वां टेस्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानदार शानदार टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्लियर दिख रहा है सबको। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या मराठा प्रशासन में। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा डी, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। क्लियर है सबको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में बादशाह थे दोस्तों अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया है। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। राइट ऑप्शन बी होगा 1820 ईस्वी में हुआ। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे। इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए दोस्तों, 7वें का राइट आंसर डी होगा। यहाँ पे जो सही नहीं है महात्मा गांधी का द पायनियर, ये गलत है, बाकी सभी सही है। मौलाना आज़ाद अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। राइट आंसर होगा बी, दिसंबर 1856 में। 9 नंबर का क्वेश्चन मिलान करना है 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र। देखिए दोस्तों 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कूट एक बार सी होगा, देख लेते हैं, उसके बाद आसानी से आप कर लेंगे। 4 1 3 2, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से आप मिलान कर लेंगे। देखिए 4 1 3 2, ठीक है। तो ये हो गया सब। कुंवर सिंह का आरा, नाना साहब कानपुर, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला अवध और बख्त खां का दिल्ली, ठीक है। चलो 10वें पे आ जाओ भाई सब लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये था बेलगांव अधिवेशन 1924। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, इसका ऑप्शन ए होगा 19 जुलाई 1905 में। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा प्रियदर्शी। 12 का बी। 13 है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो ये खारवेल हो जाएगा ए ऑप्शन। 14 है निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है। तो 14 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, कादम्बरी का हर्षवर्धन हो जाएगा। 15 निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों 15 का जवाब हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन नहीं सही है, यानी कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आंसर आपका सी होगा, कालीबंगा हरियाणा, ये गलत है। बाकी आलमगीर फिर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, ये सब सही है। गलत हमारा तीसरा वाला हो जाएगा दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पे, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना।
महावीर का प्रथम अनुयायी दोस्तों जमाली बने हैं, जमाली। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन डी कोलीय वंश से। महाजनपद और उनकी राजधानी बताना है 20 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूर्यसेन का हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सही से पहला सूर्यसेन का मथुरा, असमक का हो जाएगा पोतन। तो सी वाला कूट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 21 का जवाब बी होगा शिवहर। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 22 का डी होगा दोस्तों 2016 में। 23 बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सोमेश्वर पहाड़ी, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? 24 का डी भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन डी पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? 26 का डी होगा बांकीपुर में। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की? उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की किस पाल शासक ने? धर्मपाल ने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 28 का डी होगा दोस्तों। देखिए कर्नाट वंश के संस्थापक गंगदेव, ये आपका गलत हो जाएगा। 29 पे दोस्तों आएंगे। देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना % बिहार में उत्पादित होता है? 90% दोस्तों बिहार में उत्पादन होता है। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी गुरु प्रसाद सेन। 31 देखिए निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को दोस्तों। नेक्स्ट है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो 33 का सी होगा लौह से। चंद्र ग्रहण कब होता है? 34 का बी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। 35 निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? कोयला एवं पेट्रोलियम दोनों चीज़ पाई जाती है दोस्तों, ये हो जाएगा परतदार या अवसादी चट्टान में। 36 है ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए होगा जल वाष्प। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? आंसर बी होगा तमिलनाडु में। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 38 का बी होगा नीलगिरी। यूएससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका 39 का डी होगा जोहान्सबर्ग। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। संविधान सभा में मुख्य उद्देश्य निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 42 का बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। 43 में सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ दिया है भारतीय संविधान, एक तरफ जिस देश से अपनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर देखिए 43 का आपका डी होगा नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, ठीक है। एक सेकंड फिर से मिलाएंगे, देखते हैं। 43 है, ठीक है, 43 है। 43 का जो आंसर आपका होगा डी होगा, तो 3 हो जाएगा। देखिए ए का 3 डी होगा दोस्तों, याद रखिएगा 43 का डी।
तो ए का 3 दिख रहा होगा आपको, ए का 3 आयरलैंड, बी का 5 मूल अधिकार हो जाएगा यूएसए से, और अगला दोस्तों सी हो जाएगा पहले से ऑस्ट्रेलिया से, और आपका डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दूसरे से कनाडा से। तो 43 का आपका कूट क्या सही हो जाएगा, डी वाला मिल गया सब, डी कूट यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला भारतीय संविधान का भाग और सूची से सेकंड, इसमें कौन से भाग में क्या है ये बताना है, मिलान करके दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है। चलिए इसको कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान का भाग 9 में पंचायत का है, तो ये क्लियर हो गया सबको। और भाग 8 दोस्तों संघ क्षेत्र है। संविधान का भाग 4A हो जाएगा दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, और 9A हो जाएगा नगर पालिका, यानी ए वाला कूट आपका सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण प्रावधानित है, बताइए। 45 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 14। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी 14 दिन। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, 50 का डी होगा दोस्तों 1/10। WTC क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन बना है, वोमेंस 20 क्या है, WTC क्या है दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है, 52 का ए होगा दोस्तों 1200 कर दिया है एक बूथ पर। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया, ऑप्शन ए होगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, ऑप्शन ए होगा मिजोरम। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, ऑप्शन ए होगा 2026 में। मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था, तो 56 का आंसर डी होगा दोस्तों स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया, तो ये इंदौर होगा दोस्तों, इंदौर। क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो ये मिला है 191। वाह, बहुत नीचे चला गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, दोस्तों 59 का आंसर आपका सी होगा ऑपरेशन केलर। ठीक है, देखिए आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, बाद में ऑपरेशन केलर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए डी हो जाएगा। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा दोस्तों मणिपुर। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है, 62 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए 62 का आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 62 का बी हो जाएगा आकाश। सुंदर शब्द का विलोम बताना है, सुंदर का क्या हो जाएगा बदसूरत। निम्न में मूल भौतिक राशि बताना है, निम्न में मूल भौतिक राशि विद्युत धारा।
निम्न में कौन सी सदिश राशि है? 65 का जवाब दोस्तों सी होगा, विस्थापन। सदिश यानी डायरेक्शन भी है दोस्तों, इसमें बल भी है। देखिए वेक्टर। देखिए रक्त दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? 66 में आपका बी हो जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर। न्यूटन का गति का प्रथम नियम जाना जाता है? ये दोस्तों जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? 68 का ए होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने पर क्या कारण है? 69 का डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगती है, इसका कारण है वायु दाब में कमी के कारण। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरित नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए होगा इलेक्ट्रिकल जनरेटर यानी यांत्रिक से विद्युत। तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक, पहला और दूसरा सही होगा। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच मान क्या होगा? पीएच मान क्या होगा दोस्तों? ये पीएच मान 8.5 हो जाएगा, 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग। देखिए मिलान करना है दोस्तों, ठीक है, सबका रासायनिक नाम यहाँ पे बताना है, मिलाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, क्लियर है भाई। कास्टिक सोडा का कॉपर सल्फेट, ये ठीक है। और आपका ये हो जाएगा नीला थोथा का सोडियम थायोसल्फेट, और ये हाइपो का सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपका यहाँ पे सी वाला कूट सही हो जाएगा। 73 का सी सही हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? 74 का दोस्तों डी हो जाएगा, पोटेशियम। अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? 75 का दोस्तों सी, ऑक्सो कार्बन्स। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? 76 का आंसर सी होगा, हीलियम गैस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 77 का आंसर सी होगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल, दही। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? ये चीनी दोस्तों हो जाएगी फ्रैक्टोस। रेशम कीट पालन को कहते हैं? आंसर इसका बनेगा सी, सेरीकल्चर। जीवाणु की खोज किसने की? आंसर बन जाएगा डी, फ्लोरीकल्चर। एक सेकेंड, जीवाणु की खोज यहाँ पे हो जाएगा ल्यूवेन हॉक हो जाएगा, गड़बड़ हो गया था। ईस्ट और मशरूम है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, फफूंद हो जाएगा, फंगी। लाल रुधिर कणिका विहीन जंतु बताना है, ये हो जाएगा केचुआ। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? दोस्तों यहाँ पे 83 का जवाब बी हो जाएगा, कीट नहीं है तो मकड़ी। क्या है? मकड़ी यहाँ पे कीट नहीं है। कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? 84 का आंसर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। पचासी हम देखेंगे, बॉस है, बॉस। बॉस क्या हो जाएगा दोस्तों? घास। देखिए फ्रूट और उसका जो है कौन किससे संबंधित है, मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पे फल हो जाएगा अंडाशय, ठीक है। बीज हो जाएगा बीजांड से। काष्ठ हो जाएगा आपका, काष्ठ हो जाएगा तना से। और आपका देखिए डी का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा पत्ती, मांड हो जाएगा पत्ती। तो यहाँ पे 86 का आपका जो सही हो जाएगा बी वाला कोड। 4 1 4 1 उसके बाद 3 फिर 2, सही है। चलिए मिलान हो गया। अगला क्वेश्चन फिर से मिलाना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, इसको भी मिलान करना है। तो यहाँ मिलान करिए। देखिए हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय हो जाएगा 1951-56 में। तृतीय हो जाएगा 61-66 में। चतुर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका 69 से 74। छठी हो जाएगा 80 से 85। बी वाला कूट सही है।
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? 88 का आंसर दोस्तों ए होगा, दायरा भाई नौरोजी ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? कौन सा बैंक सबसे उच्चतम है? यहाँ पे बी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबको देता है कर्ज। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देती है जानी जाती है दोस्तों, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। 90 का सी हो जाएगा। देखिए 91 का आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे बी करिएगा दोस्तों। 92 का आंसर आपका बन जाएगा दोस्तों बी। 38 कर लीजिएगा। 93 का देख लीजिए, सब आंसर कर लीजिए, करते रहिएगा। 93 का आंसर डी। 94 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी 63। और आपका 95 का आंसर बनेगा सी 5:12। आपका 96 का जो आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा सी 7.5। और 97 का आंसर बनेगा बी 93.33। 98 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका ए 2025 रुपया। और 99 का जो आंसर दोस्तों आपका बन जाएगा बी 3:2:7। और 100 का जो आपका आंसर बनेगा बी 3:2:7। ठीक है, मैच कर रहा है क्या सवाल? सेम क्वेश्चन हम छाप दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 7वां टेस्ट नंबर का सल्यूशन दोस्तों। ठीक है, इसका टिक लगा हुआ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, फास्ट रिवीजन के काम आएगा। देखिए लगा हुआ है, ऐसी पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे दोस्तों, रिवीजन के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे दोस्तों फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।